अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुफियान। आज की इस वीडियो में हम पेपर पैटर्न और फार्मेसी टेक्नीशियन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री उसके इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ इससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों की इस मटेरियल से हेल्प होगी इंशाल्लाह। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, ओके स्टूडेंट, सो सबसे पहले हमारे पास है पेपर पैटर्न ऑफ पार्ट वन। पहले हम पार्ट वन का डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम पार्ट टू का डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में भी हमारे पास टू पेपर्स होंगे और पार्ट टू में भी हमारे पास टू पेपर्स होंगे, पेपर वन और पेपर टू। और इनको फिर आगे हमने फर्दर इनकी डिवीजन बनाई हुई है। अगर मैं पार्ट वन की बात करूं यहाँ पे, तो आप लोगों के पास जो पार्ट वन का जो पेपर वन होगा उनकी जो फर्दर डिवीजन होगी वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री होगी। अब आपने इसमें एक प्लान को फॉलो करना है मैक्सिमम मार्क्स के लिए, या तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम मार्क्स के लिए, या जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम पास नहीं हो सकते तो वो पास के लिए। तो वो क्या होगा आप लोगों के पास स्टूडेंट्स, कि आपने यहाँ पे ये जो फिजियोलॉजी है ना इसको आप लोगों ने फिलहाल एक साइड पे कर देना है और आप लोगों का जो मेन फोकस होगा वो होगा एनाटॉमी पे, माइक्रोबायोलॉजी पे और बायोकेमिस्ट्री पे। अब एनाटॉमी के जो आप लोगों के पास इसमें से जो एमसीक्यूज होंगे वो 15 एमसीक्यूज होंगे और 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, तो आप लोगों के पास जो इसका इस पोर्शन में से जो मार्क्स होंगे वो 30 मार्क्स होंगे। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा माइक्रोबायोलॉजी, 15 एमसीक्यूज और 3 शॉर्ट और 30 मार्क्स होंगे। देन बायोकेमिस्ट्री 15 एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट और 30 एमसीक्यूज होंगे। तो आप लोगों ने पहले इस पे अपना फोकस करना है। देन आप लोगों ने जो है फिजियोलॉजी पे आना है, क्योंकि फिजियोलॉजी का जो हमारे पास पोर्शन है वो काफ़ी लेंथी है, स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है उसमें। तो इसमें जो और फिजियोलॉजी के बस आपने वो क्वेश्चंस करने हैं जो मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के शेयर करूंगा। इंशाल्लाह वो आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों का जो फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है तो वो आप लोगों के पास कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने फिजियोलॉजी को नंबर 4 पे रखना है। फर्स्ट वन एनाटॉमी, देन माइक्रोबायोलॉजी और देन बायोकेमिस्ट्री, ये पोर्शन आप लोगों ने इसको तैयार करना है। तो ये आप लोगों के पास पेपर वन होगा, टोटल मार्क्स करेंगे तो 120 होगा और इसमें से जो 60 वाला है आप लोगों के पास वो पास होगा। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा पेपर टू। पेपर टू में हमारे पास टू बुक्स हैं और फर्स्ट वन फार्मास्यूटिक्स, सेकंड वन इज फार्माकोग्नोसी। उसमें से जो आप लोगों के पास फार्मास्यूटिक है उसमें से 30 एमसीक्यूज होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन 6 होंगे, तो इसमें जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे इसके वो 60 होंगे। उसके बाद फार्माकोग्नोसी के 30 शॉर्ट और 30 एमसीक्यूज, देन 6 शॉर्ट और आप लोगों के पास जो टोटल मार्क्स होंगे वो 60, और दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो 120 हो जाएंगे और उसमें भी आप लोगों के पास क्या होंगे वो 60 वाला आप लोगों के पास पास होगा। तो ये आप लोगों के पास थी पार्ट वन की पेपर स्कीम। पेपर वन, पेपर टू, पेपर वन 4 बुक्स, पेपर टू 2 बुक्स। अंडरस्टैंड? उसके बाद आप लोगों के पास आ जाए स्टूडेंट पार्ट टू। इसमें भी अगेन पेपर वन और पेपर टू होगा आप लोगों के पास। जैसे प्रीवियस पार्ट वन में हमारे पास जो देखा था हमने, जो पेपर वन है वो 4 बुक्स हैं, लेकिन इस केस में आप लोगों के पास पेपर टू में 4 बुक्स होंगी, ठीक है। और पेपर वन में आप लोगों के पास क्या होंगी, कितनी बुक्स होंगी, वो 2 बुक्स होंगी। पेपर वन में जो जो 2 बुक्स हैं आप लोगों के पास वो होगी फर्स्ट वन फार्मास्यूटिक, और जो सेकंड वन होगी आप लोगों के पास एक होगी फार्मास्यूटिक 2 और जो सेकंड वन होगी वो होगी फार्मास्यूटिक 3। इसमें जो एमसीक्यूज हैं वो 30 एमसीक्यूज होंगे और 6 शॉर्ट होंगे। और फार्मास्यूटिक 3 में भी सेम एमसीक्यूज 30 होंगे और 6 शॉर्ट होंगे। दोनों बुक्स आसान है, आप लोग इसको अच्छी तरह इसको देखें, इसके ऑब्जेक्टिव्स करें तो इंशाल्लाह आप लोग इजीली इसमें से पास हो जाएंगे। टोटल नंबर 120 होंगे और से पास कितने वाला होगा वो 60 वाला होगा। पेपर टू में अब आपके आके यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। अब पेपर टू में जो आप लोगों के पास 4 बुक्स हैं, फर्स्ट वन फार्माकोलॉजी, सेकंड वन कंप्यूटर, थर्ड वन सोशल बिहेवियर और लास्ट आप लोगों के पास होगी लॉ एंड एथिक्स। इसमें भी आपने प्लान को फॉलो करना है। आप प्लान को फॉलो करेंगे तो देन आप लोगों के लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। सबसे पहले आप लोग जो बुक को आप लोग प्रिपेयर करें वो कंप्यूटर को करें। कंप्यूटर वेरी इजी, और यहाँ पे तो जो डिस्कस किया हुआ पोर्शन फार्मेसी टेक्नीशियन में बिल्कुल बेसिक उसने कंप्यूटर्स का बताया हुआ है। तो आप लोग उसको सबसे पहले इस पोर्शन को आप लोग प्रिपेयर करें। देन आप लोग सेकंड नंबर पे करें सोशल बिहेवियर। इन 2 पोर्शंस को आप लोग इनकी प्रिपरेशन करने के बाद थर्ड नंबर पे आप लोग करें फार्माकोलॉजी को। फार्माकोलॉजी यहाँ पे जो है ना आप लोगों के पास थोड़ा-सा टफ पोर्शन है। इसमें
वो मेडिसिन के हमारे पास चैप्टर्स हैं डिफरेंट, जैसे हमारे बॉडी में सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो उसकी कुछ ड्रग्स हैं। और बच्चों को ये वाली जो बुक है ये थोड़ी टफ लगती है, तो इसमें जो आप लोग अपना पहले तो मेन फोकस रखें अपने ऑब्जेक्टिव्स पे, एटलीस्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स कर लें, और फिर आप लोग इसके जो 4 शार्ट क्वेश्चन आने हैं, तो जो मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूंगा जो इंपॉर्टेंट इसमें से चैप्टर्स हैं, एटलीस्ट वो चैप्टर्स आप लोग जरूर करें इसमें से। उसके बाद लास्ट पे आप लोग आ जाएं, लास्ट पे आप लोगों ने करना है लॉ और एथिक्स वाली जो पोर्शन है, ठीक है। उसमें से 10 एमसीक्यूज होंगे और 2 शार्ट क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह आप लोगों ने चीज़ों को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आप लोग जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम मार्क्स लेंगे, और जो ये कहते हैं कि हम पास नहीं हो सकते, मुश्किल है, वो इस प्लान को फॉलो करें तो इंशाल्लाह वो पास हो जाएंगे, और बल्कि अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और उसके साथ हमारे पास हम कुछ बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरह कर लें, आप लोगों के इंशाल्लाह मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के उसमें से कवर हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें जो मैं पहले बात करूंगा एनाटॉमी की। एनाटॉमी में जो आप लोगों के पास बेटा 3 पोर्शंस में मैंने इसे डिवाइड किया है। सबसे पहले तो ये कि एनाटॉमी की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है, फिर उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास वो एम्ब्रियोलॉजी है, फिर रीजनल एनाटॉमी है, सिस्टमैटिक एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद है डिफाइन द फॉलोइंग डायरेक्शनल टर्म्स। ये आपका सेकंड पोर्शन होगा बुक का। उसमें मिडिल वर्सेस लेटरल, इप्सिलेटरल वर्सेस कॉन्ट्रालेटरल, प्रॉक्सिमल वर्सेस डिस्टल, प्रोनेशन वर्सेस सुपिनेशन, एंड इनवर्जन वर्सेस ईवर्जन। तो ये आप लोगों के पास होगा। और अगर किसी स्टूडेंट को इसके इजी नोट्स चाहिए होंगे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसके इजी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। थर्ड पोर्शन आप आज थर्ड पोर्शन आप लोग उसे डिवाइड करेंगे। इसमें आप लोगों ने एनाटॉमी करनी है डिफरेंट सिस्टम्स की, और कुछ आप लोगों के पास जो जैसे अपर लिम, लोअर लिम। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के पास होगा वो अपर लिम होगा। इसकी एनाटॉमी आप लोगों ने अच्छी तरह कर लेनी है, इस कोशिश करनी है मैक्सिमम हेडिंग्स उसमें ऐड करें। उसके बाद आप लोगों के पास पेल्विक गर्डल है, फिर आप लोगों के पास कुछ सिस्टम्स आ जाएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद यूरिनरी सिस्टम, और लास्ट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह कर लेंगे तो मैक्सिमम जो आप लोगों का एग्जाम का पोर्शन है वो इसमें से कवर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हम फिजियोलॉजी की, जो सबसे मेजर आप लोगों का पोर्शन है, और मोस्टली बच्चों को यहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस होती है। तो यहाँ पे कुछ ये मेन टॉपिक्स हैं, अगर आप लोग इनको अच्छी तरह कर लेंगे तो आप लोगों का ये मैक्सिमम जो पोर्शन है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे टिश्यू, और टिश्यू में से आप लोगों ने कर लेना कनेक्टिव टिश्यू, और इसकी टाइप्स क्या हैं वो आप लोगों ने कर लेने हैं। फिर उसके बाद जॉइंट्स, जॉइंट्स में आप लोगों के पास जो साइनोवियल जॉइंट और उसकी टाइप्स हैं, जैसे हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये आप लोगों ने ये वाला जो क्वेश्चन है इसको बड़ी अच्छी तरह आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा ब्लड चैप्टर। उसमें से आप लोगों ने रेड ब्लड सेल क्या है, रेड ब्लड सेल के फंक्शन क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल क्या है, व्हाइट ब्लड सेल के फंक्शन क्या होते हैं, और जिसमें इसकी टाइप्स भी आ जाती हैं, जैसे लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, या मोर टेक्निकली आप लोग लेंगे तो ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। तो ये वाला जो आप लोगों ने पोर्शन है इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा चैप्टर एनीमिया। एनीमिया में जो मेन 3 टाइप्स हैं आप लोगों के पास, वैसे तो ऑलमोस्ट सब एनीमिया में जो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से जो मेन है वो एप्लास्टिक एनीमिया, मैकोब्लास्टिक एनीमिया और पर्नीशियस एनीमिया। तो ये तीनों एनीमिया के जो टाइप्स हैं इनको आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद फिर आप लोगों के पास आ जाएगा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की जो आप लोगों के पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने कर लेना। ब्लड ग्रुप पे मेरी एक सेपरेट वीडियो है, इसका मैं इंशाल्लाह लिंक भी ऐड कर दूंगा। तो अगर किसी को ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट क्लियर ना हो तो इंशाल्लाह वो मेरी वो वीडियो देखे, क्लियर आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो उसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा टॉपिक ब्लड प्रेशर, और लास्ट पे आप लोगों के पास ईसीजी। तो एटलीस्ट फिजियोलॉजी जो बुक है उसमें से आप लोगों ने एटलीस्ट ये टॉपिक्स जरूर करने हैं इंशाल्लाह। अगर 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास फिजियोलॉजी में आते हैं तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो एटलीस्ट इसमें से इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जो सबसे पहले आप लोगों के पास होता है पोर्शन वो कार्बोहाइड्रेट्स जो चैप्टर है। वैसे तो ये कंप्लीट चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों ने पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड को आप लोगों ने इसको अच्छी तरह आप लोगों ने देखना है। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा
लिपिड्स वाला पोर्शन, और लिपिड्स वाले में से आप लोगों ने एटलीस्ट फैट्स और ऑयल का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह इसको करना है। उसके बाद प्रोटीन चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें आप लोगों के पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी प्रोटीन, ठीक है, इन तीनों का डिफरेंस आप लोगों ने याद कर लेना है। और अगेन अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होंगे तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं इंशाल्लाह उसको ईजी वर्डिंग में इनके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद फिर आप लोगों के पास आ जाएगा चैप्टर न्यूक्लिक एसिड, उसमें आप लोगों ने न्यूक्लिक एसिड होता क्या है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, 2 मेन टाइप्स हैं, डीएनए और आरएनए, इसका डिफरेंस आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास जो पोर्शन होगा वो हार्मोन्स, और हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स हैं, इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ये एटलीस्ट आप लोगों ने ये तो लाजमी करने हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ हार्मोन, सेकंड वन इज़ इंसुलिन, एंड थर्ड वन टेस्टोस्टेरोन, और फोर्थ वन आप लोगों के पास जो होगा वो प्रोजेस्टेरोन होगा। उसके बाद आप लोगों के पास जो चैप्टर होगा एंजाइम, एंजाइम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन, फिर उसकी टाइप्स आप लोगों की बुक्स में कुछ दी हुई हैं, ठीक है, और फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से इसको कर लेना है। लास्ट पे जो आप लोगों के पास पोर्शन होगा विटामिन्स, विटामिन्स आप लोगों को पता है इसको 2 मेन ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, एक फैट सॉल्युबल और एक आप लोगों के पास है जो वो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो ए डी ई के सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इसमें से आप लोगों को वो एक जो विटामिन है वो आप लोगों के पेपर में आएगा ही आएगा। उसके बाद आप लोगों के पास जो विटामिन बी कम्प्लेक्स है, उसमें आप लोगों के पास आप लोगों के पास काफ़ी वो विटामिन उसमें डिस्क्राइब किए हुए हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एटलीस्ट आप लोगों ने वो तो आप लोगों ने लास्ट में इसमें से याद करना है। फर्स्ट वन इज विटामिन B1, B5 और B12, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया कि एनाटॉमी में से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, फिजियोलॉजी में से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और बायोकेमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इंशाल्लाह अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह कर लेंगे, इनका कंसेप्ट बना लेंगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव्स भी एज वेल एज आप लोगों का सब्जेक्टिव दोनों जो है वो इस पोर्शन में से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैं जो बाकी हमारे पास बुक्स हैं, बाकी जो हमारे पास पोर्शन है, उनके जो इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है उनकी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जज़ाकल्लाह।